हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित गोयल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 3 के प्रैक्टिकल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 के अंदर आपको 4 प्रैक्टिकल दिए गए हैं, तो हम चारों प्रैक्टिकल के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें अपना पहला प्रैक्टिकल जो इमेज के बारे में है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे मैंने इमेज चैप्टर नंबर 3 के सारे प्रैक्टिकल्स बना के रखे हैं। इमेज भी यहाँ पे रखी हुई है सारी। तो जस्ट स्टार्ट करें अपना पहला प्रैक्टिकल। उस पर राइट क्लिक करते हैं और उसको ओपन विथ गूगल क्रोम में कर ले। हमें उसका आउटपुट मिल गया है और इसका HTML का कोड अगर हमें देखना हो तो यही किसी ब्लैंक स्पेस पे राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करेंगे, तो यहाँ पे हमें HTML का कोडिंग भी मिल जाएगा। तो चलिए कोड से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, बाद में साथ साथ में वो हम प्रैक्टिकल में कैसे आउटपुट आता है वो भी देखते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं HTML प्रोग्राम का चैप्टर प्रोग्राम नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे HTML हेड लिखा। टाइटल टैग के अंदर हमने हेडिंग लिखा हुआ है माय फेवरेट फूड। तो आप यहाँ पे ऊपर कोने में अपर साइड टॉप कॉर्नर पे आप देख सकते हो माय फेवरेट फूड यहाँ पे लिखा हुआ आता है। फिर बॉडी टैग के अंदर हमने यहाँ पे H2 लिया, ये हमारी हेडिंग स्टाइल है, हेडिंग टैग है हमारा। तो H2 के अंदर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है माय फेवरेट फूड और H2 को हमने क्लोज कर दिया है। हमें हेडिंग पर्पस के लिए ये टैग का यूज किया है। तो यहाँ आउटपुट के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे H2 हेडिंग स्टाइल के अंदर यहाँ पे बड़े से फॉन्ट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है माय फेवरेट फूड। फिर H3 के अंदर यू टैग यानी कि अंडरलाइन टैग का यूज करके हमने एक टैग्स लिखी चॉकलेट्स और यू टैग बंद कर दिया और H टैग भी हमने बंद किया। तो यहाँ आउटपुट में आप देख सकते हो, यहाँ पे H3 के अंदर भी आपको चॉकलेट लिखा हुआ दिखा है और नीचे अंडरलाइन भी आपको दिख रही है। फिर पैराग्राफ टैग का यूज किया, डेट इज पी टैग का यूज किया और बाद में हमने मेंशन किया इमेज टैग यानी कि img src इज इक्वल टू चॉकलेट्स डॉट जेपीजी, यानी कि इमेज टैग का यूज करके हमने एक चॉकलेट नाम की एक इमेज अंदर ऐड की हुई है। और यहाँ पे H4 के अंदर चॉकलेट के बारे में यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ के अंदर डिस्क्रिप्शन दिया और यहाँ पे जहाँ पे पैराग्राफ हमने स्टार्ट किया था तो हमने बाद में पैराग्राफ यहाँ पे खत्म भी कर दिया। तो यहाँ आउटपुट में देखें कि जो चॉकलेट डॉट जेपीजी हमने ऐड की थी वो चॉकलेट्स डॉट जेपीजी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है और चॉकलेट का जो डिस्क्रिप्शन हमने नीचे लिखा हुआ था तो H4 टैग के अंदर, तो वो डिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ पे H4 टैग के अंदर आपको दिखाई देगा, यानी कि उस हेडिंग स्टाइल के मुताबिक आपको देखने को मिलेगा। फिर सेम हमें दूसरी इमेज ऐड करनी है, जैसे हमने चॉकलेट्स डॉट जेपीजी ऐड की वैसे ही हम यहाँ पे दूसरी इमेज ऐड करेंगे जो ड्राई फ्रूट्स और के बारे में है। तो यहाँ पे H3 टैग का यूज किया, अंडरलाइन टैग का यूज करके वापस से हमने यहाँ पे एक हेडिंग एंटर किया फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स करके। तो यहाँ पे आप वो हेडिंग पे देख सकते हो विद द अंडरलाइन फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स करके आपको हेडिंग दिख रहा है। फिर एक यह इमेज src इज इक्वल टू ड्राई फ्रूट्स डॉट जेपीजी, फिर से मैंने एक जेपीजी वाली फाइल इमेज ली है तो वो मैंने यहाँ पे इंसर्ट की और यहाँ पे एक H4 टैग के अंदर वापस से मैंने ड्राई फ्रूट्स का डिस्क्रिप्शन भी अंदर ऐड किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की इमेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और उसके नीचे आपको ड्राई फ्रूट्स के बारे में ब्रीफ में थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी देखने को मिलता है। एंड द लास्ट इमेज जो हमने ऐड की वो आइसक्रीम के बारे में है। सेम फिर से H3 टैग विद द यूज ऑफ यू टैग, आइसक्रीम का हेडिंग हमने एंटर किया तो आप यहाँ पे वो भी देख सकते हो आइसक्रीम H3 टैग के अंदर और बीच में अंडरलाइन भी है नीचे। और यहाँ पे इमेज src इज इक्वल टू आइसक्रीम डॉट png वाली इमेज मैंने यहाँ पे ऐड की हुई। तो यहाँ पे ये याद रखना, ऊपर वाली दो इमेज मेरी जेपीजी फॉर्मेट की थी, एक्सटेंशन उसका जेपीजी था। जो आइसक्रीम की इमेज अभी ऐड कर रहा हूँ वो मेरी png है और ये H4 टैग के अंदर मैंने आइसक्रीम के बारे में ब्रीफ में थोड़ा लिख दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो आइसक्रीम डॉट png, यहाँ पे आइसक्रीम की इमेज दिख रही है और यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा था आइसक्रीम के बारे में वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये याद रखना है कि मैंने यहाँ पे आइसक्रीम डॉट png यूज किए। तो स्टूडेंट्स आप जो भी इमेज टाइप का आप यूज कर रहे हो, आप png यूज करो या फिर jpg यूज करो या फिर bmp वाली gif आप यूज कर रहे हो, तो उसका एक्सटेंशन चेक कर लो कि उसका एक्सटेंशन क्या है
और जो भी इमेज का जो एक्सटेंशन है वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। यानी कि आप जेपीजी फाइल यूज करो तो तीनों फाइल, अगर जेपीजी यूज करो तो तीनों फाइल का नाम में आप पीछे एक्सटेंशन पीएनजी ले सकते हो। मैंने यहाँ आपको दिखाने के लिए 2 फाइल जेपीजी ली और तीसरी फाइल मैंने यहाँ पे पीएनजी ली हुई है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, आपका जो भी एक्सटेंशन है इमेज का, वो इमेज का एक्सटेंशन लेकर आप यहाँ पे उसका इमेज का नाम विथ एक्सटेंशन आप HTML कोड के अंदर आप ऐड कर सकते हो। जो अगर आपने एक्सटेंशन गलत लिखा हुआ होगा तो इमेज वहां पे वो डिस्प्ले नहीं होगी। तो वो एक याद रखना कि इमेज का प्रॉपर नाम सही तरीके से, बड़ा नाम हो तो वो छोटा नाम वहां पे रीनेम करके कुछ छोटा सा नाम लिख देना, और उसका एक्सटेंशन यहाँ पे जो भी हो वो एक्सटेंशन यहाँ पे लिख देना। तो ये था हमारा प्रोग्राम नंबर 1। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का दूसरा प्रैक्टिकल, जो सेम है हमारा पहले प्रैक्टिकल जैसा, जो हमने प्रोग्राम 1 देखा अभी, बस सेम टू सेम वही प्रोग्राम है। मगर सिर्फ फर्क उसमें इतना है कि यहाँ पे हमने जो थियरी पोर्शन के अंदर जो इमेज टैग के वेरियस एट्रीब्यूट्स जो हमने देखे थे, अलग अलग वेरियस एट्रीब्यूट 7-8 जैसे, बस उसको लेकर यहाँ पे वो प्रोग्राम में यहाँ हमने इमेज टैग के साथ ऐड किए हुए हैं। तो जस्ट उतना ही फर्क है कि पहले प्रोग्राम में हमने कोई एट्रीब्यूट के साथ प्रोग्राम नहीं बनाया, और ये जो दूसरा प्रोग्राम है वो विद द एट्रीब्यूट आपको यहाँ पे समझने को मिल रहा है। तो स्टार्ट करें। तो प्रोग्राम 2 ऑलरेडी बना हुआ है, उसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन विथ गूगल क्रोम कर ले, और राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करके यहाँ पे HTML का कोड भी हम देख लेते हैं। तो सेम आप देखोगे तो दोनों में कोई फर्क नहीं दिखेगा, सारा कुछ सेम टू सेम प्रैक्टिकल है। सिर्फ यहाँ पे जो अभी हाईलाइट किया हुआ है कि ये एक चॉकलेट डॉट जेपीजी वाली इमेज में मैंने ये इमेज के एट्रीब्यूट ऐड किए हुए हैं, ड्राई फ्रूट्स वाले में ये वाले एट्रीब्यूट्स ऐड किए हैं, आइसक्रीम वाले में सिर्फ ये वाले एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। तो ये अभी अभी जो जो एट्रीब्यूट्स मैंने हाईलाइट किए करके बताया, बस उतने ही आपको प्रोग्राम में ऐड करना है। बाकी सब कुछ तो अंदर पहले से ही लिखा हुआ ही था। तो आप चाहो तो प्रोग्राम नंबर 1 की कॉपी करके उसको रीनेम करके प्रोग्राम नंबर 2 बना सकते हो, और जहां जहां पे भी ये पोर्शन ऐड करना है वहां वहां पे जाकर आप पोर्शन को ऐड भी कर सकते हो। और अगर आपको पहले से ही टाइप करना हो तो वो प्रोग्राम 2 आप टाइप भी कर सकते हो। तो सेम HTML हेड और टाइटल टैग के अंदर वापस यहाँ पे जो लिखा है माय फेवरेट फूड, वो यहाँ पे आप टॉप साइड कॉर्नर पे देख सकते हो। तो माय फेवरेट फूड यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पे H2 टैग के अंदर हमने लिखा माय फेवरेट फूड, वो वापस से यहाँ पे जो हेडिंग था हमारा, वो हेडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे H3 के अंदर चॉकलेट का यूज किया हमारा हेडिंग के लिए, तो वो हेडिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जैसे जैसे हम H2, H3, H4 करते जाएंगे तो वैसे वैसे हमारी फॉन्ट की साइज भी छोटी होती जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, H2 में जो मैंने लिखा वो यहाँ पे बड़ी फॉन्ट साइज के अंदर लिख रहा है, H3 के अंदर जो मैं लिख रहा हूँ वो यहाँ पे उससे थोड़ी छोटी साइज के अंदर फॉन्ट में मुझे दिख रहा है लिखा हुआ। और H4 के अंदर जो है डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, वो भी आपको यहाँ पे H3 से छोटे फॉन्ट साइज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे आप H3, H4, H5, H6 करते जाओगे तो उससे भी छोटे छोटे फॉन्ट यहाँ पे आते जाएंगे, और हमारे हेडिंग स्टाइल H1 से लेकर H6 तक अवेलेबल है, तो आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो। तो वापस से हम आए अपने प्रोग्राम के एक्सप्लेनेशन में। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग का यूज करके हमने यहाँ पे इमेज src करके लिखा कि इमेज src इज इक्वल टू चॉकलेट्स डॉट जेपीजी, और यहाँ पे अलग अलग इमेज के एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे यूज किए हैं। जैसे कि ALT इज इक्वल टू डबल कोट में लिखा हुआ है कि हियर कम्स दी स्वीट इमेजेस। तो ALT का यूज हमने थियोरी के वीडियो के अंदर देखा था, तब हमने एक्सप्लेन किया था कि जब भी अगर सपोज कोई रीजन से ब्राउजर के अंदर चॉकलेट्स डॉट जेपीजी वाली इमेज डिस्प्ले नहीं होती, तो उसकी जगह पर हमें ये टेक्स्ट लिखने को मिलेगी कि हियर कम्स दी स्वीट इमेज। हमने इमेज टैग के हाइट एंड विड्थ टैग का भी यूज किया हुआ है। यहाँ पे हाइट 120 दे दी, विड्थ यहाँ पे हमने 180 रखा है। जो 120 और 180 जो लिखा हुआ है वो पिक्सल्स के अंदर मेजरमेंट होगी, यानी कि 120 की पिक्सल की हाइट हो जाएगी और 180 पिक्सल की विड्थ इमेज की ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। अलाइन हमने राइट साइड का यूज किया हुआ है, डेट मीन्स हमारी जो भी इमेज आएगी वो आपको राइट साइड देखने को मिलेगी। और बॉर्डर इज इक्वल टू हमने 5 दिया है, डेट मीन्स इमेज के आसपास आपको 5 पिक्सल्स की बॉर्डर वहां पे देखने को मिलेगी। एंड द लास्ट
id इज इक्वल टू चौक अंडरस्कोर इमेज करके मैंने एक अलग से एक नाम दे दिया है, यानी कि अब इसका नाम एज अ सर्वर के अंदर चौक अंडरस्कोर इमेज से जाना जाएगा। तो हम इतना आउटपुट देख लें कि ये जो था वो ब्रीफ में इंट्रोडक्शन यानी कि डिस्क्रिप्शन था चॉकलेट का, तो ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अलाइनमेंट हमारा राइट साइड था, तो यहाँ पे वो राइट साइड इमेज दिख रही है। हाइट एंड विड्थ 180 120 किया हुआ है, डेट मीन्स वो इमेज यहाँ पे छोटी दिख रही है और राइट साइड अलाइनमेंट में आ गई है। और इमेज के आसपास आपको 5 पिक्सल्स की ब्लैक कलर की यहाँ पे बॉर्डर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओके, फिर नेक्स्ट बात करें वही सिंपल H3 टैग का यूज किया, यू टैग का यूज करके एक हेडिंग बनाया फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स करके, और फिर यू टैग एंड H3 टैग हमने बंद कर दिया। तो यहाँ पे आप वो हेडिंग पे देख सकते हो फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स लिखा हुआ आता है। फिर यहाँ पे P टैग का यूज किया, इमेज src इज इक्वल टू ड्राई फ्रूट्स डॉट जेपीजी हमने यहाँ पे यूज किया है, और उसके एट्रीब्यूट्स के अंदर हमने alt एट्रीब्यूट का यूज किया और वहां पे लिखा हुआ है हियर कम्स द फ्रूट इमेजेस। अगर बाय चांस किसी रीजन से वहां पे ड्राई फ्रूट्स की इमेज नहीं आ रही तो उसकी जगह पर इमेज की जगह पर टेक्स्ट देखने को मिलेगी कि हियर कम्स द फ्रूट इमेजेस। फिर यहाँ पे अलाइनमेंट हमने मिडल यूज किया है, वो चॉकलेट वाला अलाइनमेंट हमने राइट साइड यूज किया था, यहाँ पे हमने मिडल अलाइनमेंट का यूज किया हुआ है। बॉर्डर इज इक्वल टू 3 दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इमेज के आसपास में आपको 3 पिक्सल्स की बॉर्डर दिख रही है। यहाँ पे जो चॉकलेट वाली इमेज थी वो आपको 5 पिक्सल्स की दिख रही थी, और यहाँ पे जो भी बॉर्डर की साइज है वो यहाँ पे हमने 3 पिक्सल्स की दी है, तो 5 पिक्सल से थोड़ी पतली आपको यहाँ पे बॉर्डर दिखने को मिलेगी। हमने एक नया एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड किया हुआ है, एच स्पेस इज इक्वल टू 100 एंड बी स्पेस इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इमेज के चारों तरफ पे आपको 100 पिक्सल्स की यहाँ पे स्पेस छुटी हुई है, यानी कि इमेज बीचों बीच एक तो सेंटर में भी है और दोनों साइड्स पे आपको यहाँ पे 100 पिक्सल्स की क्या करके जगह छोड़कर यहाँ पे इमेज का डिस्प्ले किया गया है। डेट मीन्स एच स्पेस के अंदर हमने यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, डेट मीन्स व्हाट कि वो अपने लेफ्ट साइड और राइट साइड पे वो 100 पिक्सल्स की वो क्या कर देगा स्पेस छोड़ देगा। और जो बी स्पेस का यूज किया है डेट मीन्स व्हाट, तो कि इमेज के ऊपर और इमेज के नीचे 100 पिक्सल्स की जगह वो वहां पे छोड़ देगा। तो वो उतना उतना पिक्सल्स की जगह यहाँ पे छोड़कर और हमने वो एच स्पेस एंड बी स्पेस का अरेंजमेंट किया हुआ है। फिर हमने ड्राई फ्रूट्स के बारे में यहाँ पे ब्रीफ में थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो ये हमारा ड्राई फ्रूट्स के बारे में ब्रीफ में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखने को मिल रहा है। फिर हेडिंग का यूज करके H3 का यूज करके हमने यहाँ पे आइसक्रीम का हेडिंग क्रिएट किया, तो आप यहाँ पे आइसक्रीम का हेडिंग भी देख सकते हो। फिर पी टैग का यूज किया, इमेज src करके आइसक्रीम डॉट जेपीजी लिखा हुआ है। यहाँ पे जानबूझ के हमने गलती की हुई है क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में भी वो आउटपुट नहीं दिखाया गया, यानी कि वो हमें डिफरेंस बताना था कि कैसे वो आता है आउटपुट, या फिर आप गलत लिखते हो तो कैसे आएगा, या फिर ALT टैग का एक्चुअली यूज कैसे होता है। तो वो पर्पस के लिए यहाँ पे जानबूझ के गलती की हुई है। एक्चुअली अगर याद हो तो मेरे फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे आइसक्रीम डॉट png लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे जानबूझ के गलती करके यहाँ पे डॉट जेपीजी एक्सटेंशन कर दिया, डेट्स व्हाई मेरी वो आइसक्रीम की इमेज वहां पे नहीं दिखेगी। और ALT टैग के अंदर मैंने जो लिखा हुआ है कि हियर कम्स द कूल इमेजेस, तो मुझे ये वाली टैग्स मेरी इमेज की जगह पर मुझे देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आइसक्रीम की इमेज तो नहीं आई हुई है, मगर जो ALT एट्रीब्यूट के अंदर जो टैग्स मैंने लिखी थी कि हियर कम्स द कूल इमेजेस, वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। और H4 टैग के अंदर जो आइसक्रीम के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, वो डिस्क्रिप्शन आपको एट लास्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और एट लास्ट प्रोग्राम खत्म हुआ तो हमने बॉडी टैग को बंद कर दिया और HTML को भी क्लोज करके हमने हमारा प्रोग्राम को क्या किया, फिनिश किया हुआ। तो प्रोग्राम नंबर 1 एंड प्रोग्राम नंबर 2 के अंदर कोई इतना ज्यादा कोई फर्क है नहीं। सिर्फ प्रोग्राम नंबर 1 आपको रिवाइज कराता है कि वो हमने कैसे चैप्टर नंबर 2 में इमेजेस को हमने ऐड किया हुआ था, और प्रोग्राम नंबर 2 के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि इमेज में एट्रीब्यूट के साथ हमें कैसे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट का यूज करके आपके इमेज पे जो भी वर्क करना हो वो वर्क आप यहाँ से
कर सकते हो। तो आई होप कि प्रोग्राम नंबर 1 एंड प्रोग्राम नंबर 2 के बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई वो आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू ऑल।